इसराइल और हमास के बीच जारी जंग का आज 20वां दिन है। इजरायली सेना ने गाजा में 250 जगहों पर हमला किया है। इस दौरान उन्होंने हमास के कई ठिकानों, कमांड सेंटर, सुरंगों और रॉकेट लॉन्चर्स को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने हमास के खिलाफ अपने हमले को तेज कर दिया है। इजरायली सेना धीरे धीरे गाजा में घुस रही है और उसके टैंक भी गाजा में एंट्री कर रहे हैं। इस बीच गाजा पट्टी में घुसे इजरायली सैनिकों ने कथित रूप से गाजा शहर में इजराइल का झंडा फहराया। इस बीच पहली बार इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने माना कि इजराइल 7 अक्टूबर के हमले को रोकने में नाकाम रहा। नेतन्याहू ने कहा कि आने वाले समय में 7 अक्टूबर को हमास का हमला न रोक पाने के लिए मेरे साथ ही सभी को जवाब देना पड़ेगा। वहीं इजरायली सेना ने बताया कि वो बुधवार रात टैंकों के साथ उत्तरी गाजा में घुसे थे। उन्होंने हमास के कई ठिकानों और रॉकेट लॉन्च पोजीशन को निशाना बनाया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि हमास के खिलाफ जारी ये युद्ध लंबा और कठिन होगा। हमास ने मांग करते हुए कहा कि इजराइल सभी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करे और बदले में वो बंधक बनाए गए सभी इजरायली नागरिकों को रिहा कर देगा। नेतन्याहू ने इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ऐसे पल आते हैं जब एक राष्ट्र के सामने 2 संभावनाएं होती हैं, करो या मरो। अब हम उसी तरह के इम्तिहान से गुजर रहे हैं और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका अंत कैसा होगा। हम करेंगे और हम विजेता बनेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को कहा कि इजरायली बलों ने गाजा युद्ध के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है और हमास के लड़ाकों के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दुश्मन चाहे आसमान में छिपा हो या जमीन के अंदर, वो खोज कर निकालेंगे और दुश्मन को खत्म करेंगे। गाजा पर शुक्रवार आधी रात की भारी बमबारी को लेकर नेतन्याहू ने कहा कि कल शाम को हमारी सेना गाजा में घुसी। ये इस युद्ध के दूसरे चरण की शुरुआत है, जिसका लक्ष्य हमास की सेना की बर्बादी और बंधक बनाए गए हमारे नागरिकों को सकुशल वापस लाना है। हमने ग्राउंड ऑपरेशन का विस्तार करने का फैसला वॉर कैबिनेट और सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक में सर्वसम्मति से लिया है। हमने संतुलित तरीके से ये फैसला लिया है। बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था और लगभग 1400 से ज़्यादा लोगों की हत्या की थी। साथ ही साथ 250 से ज़्यादा लोगों को बंधक बना लिया था, जिसके बाद इजराइल ने पलटकर हमास पर हमला किया और अब हमास को पूरी तरीके से खत्म करने की इजराइल ने ठान ली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।